नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे किरदार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने अद्वितीय गुणों और त्रासदीपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे किरदार के बारे में जिसके बारे में शायद आपने कम सुना होगा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे, एक महान योद्धा और एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे। अश्वत्थामा तो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे जो खुद एक महान योद्धा और शिक्षक थे। द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को बचपन से ही युद्ध और शास्त्रों की शिक्षा दी थी। जन्म से ही अश्वत्थामा एक बहादुर योद्धा थे। उनकी वीरता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनके माथे पर एक खास मणि थी जिससे उन्हें अद्वितीय ताकत मिलती थी। यह मणि उन्हें न केवल शक्ति देती थी बल्कि उन्हें अमरता का वरदान भी देती थी। कहते हैं वो अमर भी थे। यह मणि उन्हें किसी भी प्रकार की चोट या बीमारी से बचाती थी और उन्हें अद्वितीय शक्तियां प्रदान करती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। वह अपने पिता और कौरवों के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और उन्होंने अपने पिता की मौत और कौरवों की हार देखी तो उनका गुस्सा आग बन गया। उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। एक रात अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए और उनके सोते हुए बेटों को मार डाला। यह घटना महाभारत के सबसे दुखद और क्रूर घटनाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि पांडव जिंदा हैं, तो उनका गुस्सा और भी भड़क गया। उन्होंने अपने प्रतिशोध को और भी भयानक रूप देने का निर्णय लिया। युद्ध खत्म होने से पहले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह एक ऐसा अस्त्र था जो अपार विनाश कर सकता था। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। दोनों महान योद्धाओं के बीच यह एक निर्णायक क्षण था। इतना बड़ा विनाश देखकर श्री कृष्ण ने दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। उन्होंने समझाया कि इस विनाश से केवल हानि ही होगी। अर्जुन तो मान गए, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। यह एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी कदम था। इससे अभिमन्यु के बेटे परीक्षित का जन्म खतरे में पड़ गया। यह एक बहुत ही दुखद और चिंताजनक स्थिति थी, पर श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से परीक्षित को बचा लिया। उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करके परीक्षित को जीवन दान दिया। लेकिन अश्वत्थामा को श्राप दिया गया कि वो 3000 साल तक इस धरती पर बिना किसी मदद के, बिना किसी आराम के भटकते रहेंगे। यह श्राप उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा जिंदा है और वो अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अश्वत्थामा की कहानी? ये कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगा। धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया हमारे